डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में मीनाक्षी ने KIUG 2025 में साइकिलिंग में पहला गोल्ड जीता। तैराकी में जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा। काजोल ने 158 किलो वजन उठाकर जीता स्वर्ण पदक। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की कल से हड़ताल। सरकार से 11 सूत्रीय मांगों पर नहीं बनी सहमति। बोले मांग नहीं मानी तो प्रदेश भर में बंद होगी सफाई। जोधपुर में DST टीम ने 22 क्विंटल मादक पदार्थ पकड़ा। 5 लग्जरी गाड़ी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा था नशीला पदार्थ। आरोपी मौके से हुए फरार। जोधपुर रेल मंडल में अब मात्र 23 मिनट में होगा समाधान। रेल मदद पर आई 19,000 शिकायतें। जोधपुर ने बनाया फास्ट एक्शन का रिकॉर्ड। जयपुर सहित कई जिलों में कल से बारिश का अलर्ट। सर्द हवा ने बढ़ाई ठंडक। सीजन में पहली बार 30 डिग्री से नीचे तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर रविंद्र रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में किए गए अमूल्य योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मान्यता देकर बाबा साहेब के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। मेघवाल ने बताया कि PM मोदी ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कराया, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का राष्ट्रीय निर्माण में योगदान अद्वितीय है। रिजर्व बैंक की स्थापना से लेकर महिला सशक्तिकरण और सम्मान मतदान अधिकार देने तक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम किया गया, किस तरह का मैसेज समाज में देने का प्रयास? ये संविधान दिवस हम लोग पर चर्चा कर रहे थे, पिछले 10 साल से मना रहे। इस बार का हमने 25 नवंबर को मनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बाबा साहब का जो अंतिम वक्तव्य था, अंतिम भाषण 1 घंटा 34 मिनट वो बोले थे संविधान सभा में, वो दोपहर के बाद में बोले थे। और उन्होंने जो वक्तव्य व्यक्त किए थे, जिस कड़ी में मैंने अपने भाषण में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि इस देश को राजनीतिक एकता तो वोट के आधार पर मिल जाएगी। तो ये शानदार निर्णय तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया, तब से लेकर के हम बीकानेर में 2016 से लगातार संविधान दिवस का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कोई 1-2 दिन आगे पीछे कभी कभी होता है, लेकिन इस बार ये संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ये मनाने का निर्णय इसलिए लिया गया कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब का अंतिम भाषण था और बहुत शानदार भाषण था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके संविधान निर्माण में योगदान को याद करने के लिए और संविधान के अनुसार हम चल सकें, देश का निर्माण कर सकें, देश को विकसित भारत बना सकें, इसके लिए आज ये गहन रूप से चिंतन मनन मंथन हुआ यहाँ बीकानेर रंगमंच। भरतपुर जिले का पहला लव कुश भगवान का मंदिर रुदावल कस्बे के हनुमान मंदिर परिसर में बनकर तैयार हो गया है। मंदिर उद्घाटन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने भी कलश लेकर भाग लिया। मंदिर का निर्माण बंसी पहाड़पुर के उसी सैंडस्टोन से किया गया है, जिससे अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम 27 तारीख तक लगातार आयोजित किए जाएंगे। शाम से मंदिर परिसर में अखंड कीर्तन की शुरुआत हुई।
जालौर में व्यापारी गणपत सिंह हत्याकांड के 15 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों और समाज में आक्रोश है। बेटे के हत्यारों को सजा की मांग को लेकर 80 वर्षीय मां सहित परिवार के 5 सदस्य पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। देर शाम जालौर सरोही सांसद और राजपूत समाज के प्रतिनिधि पहुंचे और समझाइश के बाद बुजुर्ग मां को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। आक्रोशित राजपूत समाज और 36 कौम के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव कर पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई। कई गांव से आए लोगों और समाज के नेताओं ने धरना स्थल पर संबोधन किया और सरकार को 30 दिन की चेतावनी दी। नेताओं ने स्पष्ट कहा कि समय पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पीबीएम अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में आग की अचानक सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद डॉक्टरों और स्टाफ ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया ने मॉक ड्रिल को सफल बताते हुए कम्युनिकेशन में आई कुछ कमियों को सुधारने की जरूरत बताई। जयपुर से आई टीम के डॉक्टर गोपाल झालानी ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान कम्युनिकेशन की कमी के कारण थोड़ी देरी हुई। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए टीम बेहतर प्रशिक्षण और समन्वय पर काम करेगी। सब ग्रुप बनाया जाए या फिर कोई एक सिंगल जो स्पीकर सिस्टम होता है, ताकि क्या है कि सब जगह आवाज एक साथ पहुंच जाए। तो उसके लिए भी अब वर्कआउट करेंगे। तो एक टीम बना के उसका जितना भी सुधार हो सकता है उतना तुरंत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप का थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। तो उसको हम तुरंत ही 5-7-10 दिन में ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट को उसके हिसाब से लिया जाता है कि पहले जो रेस्क्यू होगा रेस्क्यू के प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट लिए गए हैं। कि कुछ पेशेंट ज्यादा वो थे, सीरियस थे, तो उनको पहले लिया गया, और कुछ जिनको पेशेंट की थोड़ी सीरियसनेस कम थी उनको बाद में लिया गया, क्योंकि एक साथ तो हो नहीं सकता ना सारा कुछ। के लिए कोई करौली में एक अनूठी परंपरा के तहत कल्प वृक्ष की बारात संत गोमती दास आश्रम से ब्रह्म ऋषि आश्रम चैनपुर के लिए रवाना हुई। महामंडलेश्वर संत भगवान दास के सानिध्य में आयोजित इस दिव्य विवाह की तैयारियां पहले लग्न पत्रिका के साथ करौली में हुई। बारात गाजे बाजे, धर्मध्वज, भक्तों और महिला पुरुषों की भक्ति नृत्य के साथ आगे बढ़ी। पंडित रमेश चंद्र शास्त्री वाहन में, भक्त घोड़ी पर और रथ के आगे भक्त जयकारों के साथ चल रहे थे। चैनपुर ब्रह्मा ऋषि आश्रम में पंडित रमेश शास्त्री द्वारा सनातन विधि विधान से विष्णु लक्ष्मी रूपी कल्प वृक्ष युगल का विवाह संपन्न कराया जाएगा। सरदार शहर विधानसभा की ग्राम पंचायतों में 41 करोड़ रुपए की लागत से किए गए 600 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, जिला प्रमुख वंदना आर्य और भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रधान निर्मला राजपुरोहित ने अपने कोटे से ग्रामीण क्षेत्रों में 4 दीवारी, खरंजा, कक्ष निर्माण, पुस्तकालय भवन, ट्यूबवेल सहित कई जनहित कार्य करवाए। राजासर, बीकान, कुंडिया, अड़सीसर, घड़सीसर, करणसर, रंगाईसर और सोनपालसर पंचायतों में कार्यों का शुभारंभ हुआ। नेताओं ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाओं के कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।